हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का उर्दू का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट में सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने सेट 1 सेट 2 और इसके पहले बहुत सारे सेट आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जा करके आप उसको क्लिक करके अपने सारे वीडियोस और हिंदी भी और उर्दू को सभी को देख सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोगों को इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, या मैंने आपको स्क्रीन पे ला दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियोस रोक कर चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कह रहा है जेल में से क्या हमारे कीमती असासे हैं। आपके कीमती असासे आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे कीमती असासा क्या होगा बताइए? लोहा होगा, सोना होगा, पेड़ पौधा होगा या जानवर होगा? तो सबसे कीमती असासा हो जाएगा पेड़ पौधा, ऑप्शन नंबर सी। माहौलियात की कौन माहौलियात की कौन बरकरार माहौलियात को कौन बरकरार रखते हैं, ये बताना है। माहौलियात को कौन बरकरार रखता है, आप बताइए। पानी, पेड़ पौधा, हाथी या हवा? तो कौन रखता है बाबू? पेड़ पौधा, है ना। चलो, जेल में से क्या वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, यानी किस वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है? तो क्या होता है बताओ? कार्बन, ऑक्सीजन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है मकूर फल नहीं होगा, क्लोरोफिल होगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जिन पौधों में, हाँ लगता है उस, ठीक है मिस्टेक हो गया, वो जो मकूरफिल जो वही है, ठीक है ना, वो क्लोरोफिल को ही कहा जाता है। जिन पौधों में ये होता है मकरोफिल नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फंगस। क्या कहेंगे? फंगस कहेंगे। क्या कहेंगे? फंगस कहेंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जेल में से किसकी वजह से जेल में से किसकी वजह कर ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, यानी किसकी वजह करके ज़िंदगी की ज़रूरियात को हम पूरा नहीं कर सकते हैं? क्या हो जाएगा बताओ? लोहा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने वाली बातें नहीं है, एक बार आप समझ लो आपको याद हो जाएगा। दर्जा झेल सवालों का जवाब चुनकर लिखना है आपको। वह फेल जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो, इसको कौन सा फेल कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कौन सा फेल कहेंगे? तो ये हो जाएगा आपका फेल नहीं, जिसमें मना किया जाएगा फेल नहीं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अहमद किताब पढ़ रहा है, ये जुमला किस फेल की मिसाल है? अहमद किताब पढ़ रहा है, ये जुमला किस फेल की मिसाल है? सही जवाब हो जाएगा फेल मुतअद्दी। ठीक है, अगला देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस फेल का नाम बताएं जिसका असर फ़ाल तक मुहद महदूद ना होकर मफ़ऊल पर भी पड़ता हो। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेल मुतअद्दी। ठीक है, याद रखिएगा। शाम में फूल मत तोड़ना, मत तोड़ो जुमला किस फेल की मिसाल है, आपको बताना है। तो किस फेल की मिसाल है? फेल मुनफी। क्या हो जाएगा? फेल मुनफी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्यासी। प्यासी जो थी सिपा खुदा रातें रात की। ठीक है, इसमें कहना है कि साहिल साहिल से सर पटकती थी मोज़ें फ़रात की या फ़िरात की। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है, आपको बताना है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सनअत हसने तालील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। सर के बाल सफ़ेद करने का क्या माने हैं? सर के बाल को सफ़ेद करने का माने हो जाएगा तजुर्बागार होना। क्या होना? तजुर्बागार होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दोजख भरने का माने आपको बताना है। दोजख भरने का जो माने हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूख मिटाना। दोजख भरने का माने हो जाएगा भूख मिटाना। देखा तो गुल हवा हवा है ना। देखा तो गुल हवा हवा है। ठीक है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। इस शेर में शायर ने किस सनात का इस्तेमाल किया है? ठीक है, तो किस सनात का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, सनात तजनीश। क्या हो जाएगा? सनात तजनीश का, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मुहावरा
ईंट से ईंट बजाने का क्या मायने है? तो मुहावरा है आपका ईंट से ईंट को बजाना, इसका माने आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ख़त्म करना, किसी भी चीज़ को, जैसे कि नफरत करना हो सकता है, ख़त्म करना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ख़त्म करना, ईंट से ईंट बजाना। नेक्स्ट हो जाएगा गुलाम, गुलाम नहीं है, कलाम है। कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज को इकट्ठा करना जो एक दूसरे की ज़िद हो, कौन सी सनआत कहलाती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सनअत तजाद, है ना। देखिए इसको इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। जैसे कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज को इकट्ठा करना जो एक दूसरे की ज़िद हो, यहाँ पे ज़िद वर्ड इस्तेमाल किया है इसीलिए तजाद, ज़िद का क्या होता है? तजाद। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट दर्जा झेल, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, इससे सवाल पूछेगा फिर। मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद का बचपन। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मंदरजा बाला इक़्तिबास के मुसनिफ़ कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सर सैयद को किसने पाला था? सर सैयद को किसने पाला था? क्वेश्चन नंबर 18 है। सही जवाब हो जाएगा माँ बीबी ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 90। जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ तो सर सैयद की इस वक्त कितनी उम्र थी? तो इस समय जो सर सैयद की उम्र थी वो थी 5 बरस की। कितनी थी? 5 बरस की थी। इंतकाल से कुछ वक्त कबल खादमा ने कौन सा शरबत सर सैयद को पिलाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फालसे शरबत। दर्जा झेल इश्तिहार को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। रुतबा जैसे दुनिया में खुदा देता है, वह दिल में फुरुतनी को जा देता है। करते हैं कई मगजना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। मंदरजा बाला शेर का ताल्लुक़ किस सिनफ और शायरी से लिया गया है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रुबाई से लिया गया है। नेक्स्ट है मंदरजा बाला इश्तिहार के शायर कौन है? इसका शायर का नाम बताना है आपको। शायर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनीस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23। लफ्ज़ फ़रोतनी के माने आपको बताना है। लफ्ज़ फ़रोतनी के माने बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आज़ीज़ी हो जाएगा। ठीक है, 24। इस रुबाई में शायर ने किस तरह के इंसान की मुमासलत खाली बर्तन से की है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम ज़र्फ़ इंसान की। लफ्ज़ सदा के माने क्या हैं? लफ्ज़ सदा का माने आपको बताना है। तो लफ्ज़ सदा का माने हो जाएगा आवाज़ देना किसी को, है ना। सदा यानी आवाज़। मंदरजा झेल सवालात के जवाब चुनकर लिखना है। अनीस के आबा वाजिद कहाँ के रहने वाले थे? बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के रहने वाले थे। 20 नंबर 7 देखिए, 27 नंबर में हो जाएगा आपका गज़ल। ठीक है, क्या बोला है? गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है वो आपको बताना है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अजीम बेग चुगताई किस ओहदे पर फाइज थे? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, जज के थे। जज होता है ना जो कोर्ट में रहता है, वही। ठीक है, दुनिया का अनमोल रतन किसका पहला अफसाना है? दुनिया का जो अनमोल रतन है वह किसका पहला अफसाना है? सही जवाब हो जाएगा इसका प्रेमचंद का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस बोली से उर्दू ज़बान का खास ताल्लुक़ है? किस बोली से है बताइए। सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली से। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांग दर कैसे लिखता है ये लोग? बांग दरा का ताल्लुक़ किस सनअत शायरी से? देखिए पीडीएफ में पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बुक को इंसान अच्छे से पढ़ लेता है, पीडीएफ में थोड़ा सा टाइपिंग का, अब कुछ वर्ड को ये सटा देगा या कुछ वर्ड को थोड़ा सा फ़र्क कर देगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन बुक में उतना दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन पे आते हैं। 31 इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? नज़्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नज़्म हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या था? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम का जो तखल्लुस था वो था ज़ौक़। क्या था? ज़ौक़। वेस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। ठीक है,
कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन एक वायसराय के हैसियत से कब हिंदुस्तान आए थे। तो लॉर्ड कर्जन वायसराय के हैसियत से कब आए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1898 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। भोला किसकी तलाश में घर से बाहर निकला था, तो भोला जो है निकला था मामू की तलाश में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नवाब राय के नाम से किसने अफसाना लिखे थे। नवाब राय के नाम से किसने अफसाना लिखा था, तो प्रेमचंद ने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका मतला का शेर। क्या कहता है, मतला का शेर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 37 में कह रहा है, एक चादर मैली सी किसने लिखी है, तो एक चादर मैली सी लिखी थी आपका ऑप्शन नंबर ए बेदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी। बुजुर्गान दीन की याद में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं, तो बुजुर्गान दीन की लिखी गई याद कहते हैं 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी मनकब्त। क्या लिखते हैं, मनकब्त, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उर्दू का एकमात्र तैयारी आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा, वो भी मेरे द्वारा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो। हिंदी बी का भी हम मॉडल सेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप सोचोगे कि क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन क्लास रोज़ होगा आप लोगों का, रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोज़ आएगा। तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या 39 में कह रहा है, तलाशे हिंद किसकी आप बीती है। तलाशे हिंद जो है वो किसकी आप बीती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी जवाहरलाल नेहरू की। सूफ़ी और संतों ने अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया है, तो किसका सहारा लिया था, तसनीफ़ व तालीफ़ का। तसनीफ़ है ना, तसनीफ़ व तालीफ़ का, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।